गुलाब तो हम हाइब्रिड लाते हैं, पर जब हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं तो 7 पत्तियां आती हैं। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक समय था जब शक्कर ब्रांच में ही 7 पत्तियों का सेट होता था। वाली बेसल सूट्स में भी 7 पत्तियों का सेट है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि जिन ब्रांच में 7 पत्ती, शक्कर ब्रांच 6 से 7 इंच की हो जाए या फिर उससे ज़्यादा की थोड़ा सा हो जाए तभी आपको उस शक्कर ब्रांच को कट करना है। पर ऐसा नहीं होता है। जंगली गुलाब में भी फूल आते हैं, पर जब प्लांट अपनी निश्चित प्रॉपर हाइट कंप्लीट कर लेता है तब हाय दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। और यदि आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो तो वो जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मैं हूँ रचना शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेट गार्डनिंग एंड नेचर। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जंगली गुलाब की पहचान क्या है, कैसे पहचाने कि ये जंगली गुलाब ही है। गुलाब तो हम हाइब्रिड लाते हैं, पर जब हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं तो प्लांट के नीचे से, जहाँ ग्राफ वाला एरिया होता है उसके नीचे या मिट्टी के अंदर से ये ब्रांच निकलती है। इसकी पहचान बहुत ही आसान है। इसका जो कलर होता है वो हल्का सा ग्रीन होता है और ये ब्रांच बहुत स्पीड के साथ बढ़ती है। इस ब्रांच को हम शक्कर ब्रांच बोलते हैं। ब्रांच पर कांटे अधिक होते हैं, पत्तियां लंबी होती हैं और सबसे बड़ी और आसान पहचान इस शक्कर ब्रांच की ये होती है कि इसमें जो पत्तियों का सेट होता है वो 7 लेयर्स का होता है। यदि आपके गुलाब के प्लांट में ऐसे स्टेम्प दिखाई पड़ रही है तो आप समझिए कि ये शक्कर ब्रांच है। और वीडियो में बने रहें, आगे बताने वाली हूँ कि शक्कर ब्रांच को कब कट करना है और कब नहीं कट करना है, क्योंकि कई बार बेसल सूट्स में भी 7 पत्तियां आती हैं। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक समय था जब शक्कर ब्रांच में ही 7 पत्तियों का सेट होता था, पर अब प्लांट और प्रकृति के साथ भी एक्सपेरिमेंट करने की वजह से कह लें या कोई और कारण कह लें, अब बेसल सूट्स में भी 7 पत्तियाँ देखने को मिलती हैं। इस पूरे प्लांट में सभी ब्रांच में 7 पत्तियों का सेट है, पर फ्लावरिंग अच्छी खासी हो रही है। शुरुआत से ये प्लांट्स में कलियाँ दिखाई पड़ने लगी थी तो ऐसा लग रहा था इनमें फ्लावरिंग होगी। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि शक्कर ब्रांच को पहचानने के लिए 7 पत्तियों का ऑप्शंस ही काफ़ी नहीं है, बल्कि यदि इस ब्रांच का कलर, पत्तियों का डिज़ाइन, उसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग ना होने की वजह से शक्कर ब्रांच को पहचाना जा सकता है। ये देखिएगा, ये प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है और इनमें निकलने वाली बेसल सूट्स में भी 7 पत्तियों का सेट है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि जिन ब्रांच में 7 पत्तियों का सेट होता है वो शक्कर ब्रांच ही होती है। चलिए अब जानते हैं शक्कर ब्रांच के फ़ायदे। शक्कर ब्रांच के कुछ फ़ायदे हैं। जो भी चीज़ें प्रकृति ने हमें दी हैं वो सब अच्छे के लिए दी हैं। शक्कर ब्रांच तब निकलती हैं जब हम नए नए प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, तब शक्कर ब्रांच कुछ ज़्यादा ही निकलती हैं। यदि आपके प्लांट को रिपोर्ट के 15 से 20 दिन का समय हुआ है और शक्कर ब्रांच निकल रही है तो उसे नहीं काटें। ये होता क्या है, आप अभी आपने 15 से 20 दिन का समय हुआ है, प्लांट्स को लगाया है, तो उसमें जितनी जल्दी रूट डेवलपमेंट होगा उतना ही ज़्यादा आपका प्लांट घना होगा। तो जब भी ये शक्कर ब्रांच निकलती हैं तो ये जितनी स्पीड से ऊपर निकलती है उतनी ही जल्दी इसमें रूट डेवलपमेंट होता है। तो क्या करना है, जब आपकी शक्कर ब्रांच 6 से 7 इंच की हो जाए या फिर उससे ज़्यादा की थोड़ा सा हो जाए तभी आपको उस शक्कर ब्रांच को कट करना है। और यदि आपके गुलाब के प्लांट पर और न्यू बेसल सूट्स आ रही हैं तो आप शक्कर ब्रांच को काटने में और थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। पर यदि कोई बेसल सूट्स नहीं आ रहा है तो ऐसे में शक्कर ब्रांच को कट कर दें, क्योंकि शक्कर ब्रांच एनर्जी बहुत तेज़ी से लेती है और जब तक आपकी शक्कर ब्रांच रहेगी तब तक आपके प्लांट पे और भी बेसल सूट्स नहीं आती हैं। तो ऐसे में अगर यदि दूसरे ब्रांच ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आपको शक्कर ब्रांच को कट कर देना है। शक्कर ब्रांच ये यूँ है कि जंगली गुलाब में खाद पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जंगली गुलाब में वायरस, डाईबैक जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और इसमें रूट डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही जल्दी होता है। तो यदि आप किसी दूसरे गुलाब को इस पर ग्राफ्ट करना चाहें तो आप किसी दूसरे गुलाब की कलम भी इस प्लांट पे ग्राफ्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने सारे प्लांट्स की शक्कर ब्रांच कट कर रही हूँ क्योंकि मेरे प्लांट को ग्रो किए हुए 20 से 25 दिन का समय हो गया है। शक्कर ब्रांच ग्रो कर रही है और न्यू बेसल सूट्स नहीं आ रही है। रूट सिस्टम अच्छा हो गया है, इसीलिए इस ब्रांच को कट कर देना ही बेहतर होगा। जंगली गुलाब या शक्कर ब्रांच के नुकसान क्या होते हैं, आइए अब ये जान लेते हैं। शक्कर ब्रांच जब से निकलती है तो ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। एक तो ये प्लांट की सारी न्यूट्रिशन ले लेती है जिससे प्लांट स्लो ग्रो करता है और एक समय के बाद आपका जो मेन गुलाब है वो मर जाता है और आपका नर्सरी से लाया हुआ हाइब्रिड गुलाब जंगली गुलाब में बदल जाता है। तो बेस्ट होगा कि समय रहते ही इस ब्रांच को आप कट कर दें और अपने प्लांट्स को आप सेव कर लें।
अब जान लेते हैं कि सकर ब्रांच या जंगली गुलाब में फूल कब आते हैं। ज़्यादातर सारे लोगों को यही कहना होता है कि जंगली गुलाब में फूल नहीं आते, पर ऐसा नहीं होता है। जंगली गुलाब में भी फूल आते हैं, पर जब प्लांट अपनी एक निश्चित प्रॉपर हाइट कंप्लीट कर लेता है, तब आप देखेंगे कि उसमें फ्लावरिंग होती है। इस समय कुछ ऐसे लोग भी वीडियो देख रहे होंगे जिन लोगों का मेन गुलाब मरने की कगार पर है, पर सकर ब्रांच अच्छी खासी चल रही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका जो गुलाब है वो हाइब्रिड गुलाब से जंगली गुलाब बन गया है, को पता नहीं था और आपने सकर ब्रांच कट नहीं किया है। तो अब मैं यही सलाह दूंगी कि अब आप उसे ना कट करें। एक समय के बाद ये प्लांट भी फूल देगा। ये जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ ये जंगली गुलाब है। यहाँ पर गार्डन एरिया पर मैंने 3 साल पहले एक फ्लोरीबंडा हाइब्रिड वैरायटी का गुलाब लगाया था और कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर नहीं थी घर पे, और ये प्लांट कब जंगली गुलाब में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला, पर मैंने इसे काटा नहीं और अब ये प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है। जंगली गुलाब की प्रूनिंग आपको नहीं करनी होती है, क्योंकि यदि आप इसकी प्रूनिंग कर देंगे तो ये फिर से शुरुआत से बढ़ने लगता है। तो गुलाब एक निश्चित हाइट पर जब जाता है तब ये गुलाब फ्लावरिंग करता है, और जब इसकी फ्लावरिंग का टाइम आता है तो इसमें 5-5 पत्तियाँ दिखने लगती हैं, तो आप समझ जाइए कि ये प्लांट फ्लावरिंग करने वाला है। इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो गुच्छों में होती है। इस प्लांट में साया होने की वजह से भी ये प्लांट जो होता है वो ज़्यादा समय लेता है फ्लावरिंग में, जिससे कि फ्लावरिंग का जो टाइम होता है वो काफ़ी समय इसमें लग जाता है। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यदि आपने गार्डन एरिया पर लगाया या फिर आपका प्लांट गमले में ही है लेकिन अब वो पूरी तरह से जंगली हो चुका है, तो आपको पेशेंस रखना है। अब आपको प्लांट को नहीं काटना है यदि आप फूल चाहती हैं तो। आई होप कि अब आपको जंगली गुलाब के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहें तो हमारी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सेव द अर्थ एंड सेव द नेचर।